परसों मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डीएम आया और वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आस्क्ड मी कि भैया मेरे पास 50,000 रुपए का बजट है, कैन आई गो फॉर एन एमबीए। मैं एक सेकंड के लिए सोचने लगा एंड मैंने सोचा कि हाँ यार, इग्नू का एमबीए 35,000 का है, उसके लिए जा सकते हैं। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का एमबीए 25,000 का है, उसके लिए जा सकते हैं। एंड मैंने उसको बताया कि ये दो एमबीएज हैं। उसके बाद फिर आई डिसाइडेड, वेट, लेट मी मेक अ लिस्ट ऑफ एमबीए जो 50,000 रुपए से कम के हैं। मैंने क्या किया, अपनी टीम को बोला कि डू योर रिसर्च। इंडिया में 40,000 एमबीएस है, सब में से मुझे बताओ कि सबसे सस्ते एमबीएस कौन से, उसकी एक लिस्ट बनाओ। एंड मैंने वो लिस्ट बना दी एंड आई वाज लाइक, ये लिस्ट मैं इस बंदे के साथ शेयर करने वाला हूँ। बट ऑल ऑफ अ सडन मैं सोचने लग गया। मैं ये सारी लिस्ट देख रहा था, पूरे हर एक नेम देख रहा था एंड मैंने सोचा कि फायदा क्या हुआ इस एमबीए का। देखो, आप एमबीए क्यों कर रहे हो? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखने के लिए। क्या आप कोई स्पेसिफिक कोर स्किल सीख रहे हो? यस, वो सारी सॉफ्ट स्किल्स रहने वाली है। क्या आप कोई हार्ड स्किल सीख रहे हो एमबीए में? एब्सोल्युटली नॉट। एमबीए में क्या पढ़ते हो आप? अकाउंटिंग पढ़ते हो। उससे ज्यादा बेटर है आप एक एमएससी अकाउंटिंग करके आ जाओ अगर आपको अकाउंटिंग करनी है। एमबीए में आप एचआर पढ़ते हो, आप एक एचआर की डिग्री कर सकते हो। मार्केटिंग पढ़ते हो, आप मार्केटिंग की डिग्री पढ़ सकते हो। इन जनरल एमबीए आपको थोड़ा थोड़ा हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताता है। मार्केटिंग के बारे में बता देगा, फाइनेंस के बारे में बता देगा, सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। स्ट्रैटेजी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। बट आप कोई कोर हार्ड स्किल नहीं सीख रहे हो एमबीए में। तो क्या इसका मतलब है एमबीए करना जरूरी नहीं है? एमबीए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इन सबको मैनेज करने के लिए आपको एमबीए की जरूरत है। बट एमबीए सिर्फ अच्छा करना वर्थ इट है, अगर आप सस्ता एमबीए ढूंढ रहे हो वो वर्थ इट नहीं है। तो ये बात याद रखना, अगर आप एमबीए कर रहे हो और आप बेस्ट एमबीए नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है करने का। उससे अच्छा है आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, वो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। क्यों पैसा खर्च करोगे? तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने कुछ एमबीएस के बारे में बात की है जो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वर्थ इट है अगर आपका बजट कम है। अदरवाइज अगर आपका बजट कम है, डोंट डू एन एमबीए। मैं आपको मतलब एकदम 100% ऑनेस्टी से बता रहा हूं, कोई वर्थ इट ही नहीं है एमबीए करना अगर आप सबसे सस्ते से सस्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब इसी लिस्ट में नंबर 1 पे द एमबीए दैट इज चीपेस्ट एंड डेफिनेटली मस्ट डू इज एफएमएस से एमबीए। एफएमएस से अगर आप एमबीए करते हो तो आपका टोटल खर्चा 2.3 लाख रुपीस का आने वाला है इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस। एंड आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी 18 से 20 लाख रुपए होने वाली है। तो द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम पे फ्रॉम एन एमबीए कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एन एफएमएस एमबीए। अब अगर मैं आपको यहीं पे 10,000 रुपए का एमबीए बता देता बट उसके बाद आपको जॉब नहीं लगती, फायदा क्या है उस 10,000 वाले एमबीए का? अगर आपके उस 10,000 वाले या फिर 50,000 वाले एमबीए के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, तो फायदा क्या होने वाला उसका? इसलिए मैं वो रैंकिंग रख रहा हूँ, वो कॉलेजेस रख रहा हूँ जो वर्थ इट रहने वाले हैं। नंबर 2 पे अगर आप एचआर या फिर सोशल साइंसेज में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो टाटा इंस्टीट्यूट का बहुत अमेजिंग एमबीए है। 2 लाख रुपए का खर्चा है। इट इज डेफिनेटली वर्थ डूइंग अगर आपका स्पेसिफिक फोकस एचआर के, मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट एचआर स्कूल्स इन इंडिया। हाँ, थोड़ा बहुत हार्ड है बोथ एफएमएस एंड टिस, बट इन जनरल डेफिनेटली वर्थ इट। बट सिंस इट्स अ 2 ईयर एमबीए तो 2 साल की फीस 3.95 लाख के करीब चली जाती है। इसके अलावा कुछ और एमबीए जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबली कम रहने वाली है इंक्लूड्स जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ JBIMS, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ DMS IIT दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पुम्बा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब अगर आप अच्छे एमबीएस के बारे में सोच रहे हो तो कुछ ऐसे एमबीएस हैं जो ऑनलाइन एमबीएस होने वाले हैं जिनका खर्चा यूजुअली कम रहता है एज अपोज टू अ ट्रेडिशनल एमबीए। तो आप ऑनलाइन एमबीएस में कौन कौन से अच्छे एमबीएस हो सकते हैं? अब अगर आप ऑनलाइन एमबीएस के बारे में सोच रहे हो तो DY पाटिल विद्यापीठ सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग चेक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग स्टडीज चेक कर सकते हो, जैन यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हो, NMIMS ग्लोबल चेक कर सकते हो, ICFAI हैदराबाद चेक कर सकते हो एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हो। इन सबका इन जनरल आपकी ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए से कम रहने वाली है। दीज आर सम ऑफ द गुड एमबीएस। अब मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है कि व्हाट आर द बेस्ट ऑनलाइन एमबीएस दैट यू कैन डू। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यू कैन चेक आउट कॉलेज विद्या, जो कि एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सारे एमबीएस जो ऑनलाइन है वो कंपेयर कर सकते हो। जो भी फैक्टर, जो भी क्राइटेरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे आप कंसिडरेशन में ले सकते हो एंड जस्ट गो ऑन कॉलेज विद्या एंड चेक कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है, फीस वगैरह वगैरह। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव EMI ऑप्शंस एंड दे ऑल्सो गिव यू सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स अगर आप कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई ऑनलाइन एमबीए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इन जनरल अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जस्ट टू कंपेयर
एंड डिसाइड कि कौन सा MBA आपको चूज करना चाहिए. आई वुड लीव द लिंक ऑफ कॉलेज विद्या इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई लव दिस कंपनी बिकॉज they keep on supporting our channel, so do check out college vidya once from the link in the description. ऑल्सो एडिटिंग के टाइम पे याद आया कि तुम लोग चेक कर रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स के नंबर नहीं बढ़ रहे. कितने टाइम से नहीं बढ़ रहे? क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब कर लो, द बटन इज देयर, वरना वीडियो बनाना बंद कर दूंगा. ऑल्सो कॉलेज विद्या में एक और चीज है कि 10,000 रुपए की सब्सिडी भी दे रहे हैं एडमिशन पे. सो इफ यू गेट एन एडमिशन तो 10,000 की सब्सिडी में भी हेल्प करे. ऑल्सो 6,999 का एक करियर बूस्टर प्रोग्राम भी है, कंप्लीटली फ्री. चेक करके आओ. अब इन्हीं चीपेस्ट MBAs के बारे में सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टॉक अबाउट cheapest MBAs outside India, because obviously this is a study abroad channel. So let's talk about best online MBAs outside India that are the cheapest. Starting with Spain EU Business School का MBA अगर आप करने जाओगे तो टोटल साल का खर्चा आपका 6 लाख रुपए का पड़ेगा. एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कूल इन जनरल इन यूरोप. तो येस, बट ऑब्वियसली आपको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी. एक प्रॉपर फुल वीडियो बना रखा है कि स्टडी इन स्पेन, वो भी आप चेक कर सकते हो. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड वेदर यू शुड गो एंड स्टडी इन स्पेन और नॉट. अगर आप मेरी तरह यूके आना चाहते हो तो ऑब्वियसली बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी होती है. यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स, काफ़ी पैसे भी मिलते हैं. देयर आर मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग इन यूके फॉर फ्री. अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए टू स्टडी इन एनी ऑफ दीज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड हेल्प यू विद द एप्लीकेशन प्रोसेस. बट अगर यूके की सबसे सस्ते MBAs के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन, स्टैफोर्डशायर, लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ उल्स्टर, इन सब में आपको 12 लाख रुपए तक का एक MBA मिल जाएगा. कनाडा के बारे में बात करूँ तो अगर आप किसी रीजनल एरिया में चले जाओगे तो वहां पे आपके MBA का खर्चा 15 से 20 लाख रुपए तक का चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर ट्यूशन फीस. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, सस्केनेचुअन, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड, इन सब में आपका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए तक का चला जाएगा. जर्मनी में यूजुअली ट्यूशन फीस जीरो होती है, बट अगर आप किसी मैनेजमेंट MBA टाइप डिग्री के लिए जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली ट्यूशन फीस भरनी पड़ेगी. इसमें आपके ऑप्शंस कौन कौन से आएंगे? लुडविग यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ऑफेनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस. यहाँ पे आपका खर्चा 8,000 से 20,000 यूरोज तक का चला जाएगा, विच इज समवेयर अराउंड 8 लाख से 20 लाख रुपए तक का. अब अगर आप MBA में इंटरेस्टेड हो और कैट देने का सोच रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच वीडियो. एक पूरा एक्सपोजे वीडियो बनाया. पहले तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे, अब बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं. वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड वेदर यू शुड गिव कैट और नॉट. एक रियलिटी चेक दिया है कैट का. क्लिक ऑन दिस वीडियो.